हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं सिमरन छाबड़ा। मैं यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। पहले पॉलिटी, देन लॉ। दोनों इस डिस्कशन में इंटरकनेक्टेड है एंड इंटर रिलेटेड है। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं उस इंसान के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जी हाँ, सुशांत सर मेरे भी फेवरेट थे और हम सब के फेवरेट थे। पर इस चीज़ को दबाकर इस इमोशन को कंट्रोल करके मैं सिर्फ पॉलिटी एंड लॉ को लेकर ही आगे चलूँगी और उस चीज़ को लेकर ही आपको समझाऊँगी। अगर आप में से किसी को लगता है कि ये तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था, मैं कैसे समझूंगा या समझूंगी, टेक अ डीप ब्रेथ। आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। मैं उस वे में समझाऊंगी कि आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और सब कुछ ईजी भी लगने लगेगा। उस दिन 14 जून 2020, हम सबको पता है कि उस दिन क्या हुआ था। हम सब रिलैक्स होकर बैठे थे एंड देन सडनली वो न्यूज़ आया था। हम सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जहाँ पे ये चीज़ हुई थी मुंबई में, हम लोग अब लॉफुल ही बात करेंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। जहाँ मुंबई में ये चीज़ हुई थी तो मुंबई पुलिस का क्या काम था, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँगी। उन्होंने क्या शुरू किया वहाँ पे? इंक्वेस्ट। कुछ गलत बोल रही हूँ? इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है मैं बताती हूँ। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वेस्ट क्या है। सबसे पहले इंक्वेस्ट वो चीज़ है जहाँ पे रिपोर्ट एंड इंक्वायरी की जाती है। जो भी डेथ हुई है वो नेचुरल है या अननेचुरल है, इसको प्रूव करने के लिए उस रिपोर्ट को सही या गलत लाने के लिए ये चीज़ देखा जाता है। इसमें इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी होती है। इतना ही काम है, ये लिमिटेड है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक सर्टेन स्टेज में इंक्वेस्ट ही किया जाएगा पहले। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब है इन्वेस्टिगेशन। ना, इन्वेस्टिगेशन क्या है? FIR। जब तक FIR दर्ज ना हो, ठीक है, जब तक FIR दर्ज ना हो तब तक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं आएगा। जैसे ही FIR करते हैं लोग, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है हम सब के दिमाग में कि तब मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया? क्योंकि उन्होंने FIR ही नहीं किया था। नाउ मुंबई पुलिस हैड टू चॉइसेस। पहला क्या है? पहला उनके पास ये था कि या तो आप FIR दर्ज करवाएं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। दूसरा क्या था उनके पास कि इस केस को, इस फाइल को क्लोज कर दें। अब मुंबई पुलिस ने क्या किया, पहला या दूसरा? उन्होंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इन सबको देखते हुए सुशांत सर के जो फादर थे उन्होंने एक FIR दर्ज की। जी हाँ, उन्होंने एक FIR दर्ज की। कहाँ पे की? जहाँ वो रहते हैं, बिहार में FIR दर्ज की। और FIR दर्ज करने के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? बिहार पुलिस करेगी जाकर मुंबई में। तो ये सब कुछ ठीक लग रहा था अब तक। अब क्या हुआ? बहुत स्ट्रेंज, ये सब चीज़ होने के बाद बहुत स्ट्रेंज थिंग सामने आने लगी। क्या आने लगी? जब बिहार पुलिस जब मुंबई गई तो वहाँ से ये क्लेम होने लगा, ये रिपोर्ट्स आने लगी न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि उन्हें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। इवन इन सब के बाद भी, इन सब को झेलते हुए भी बिहार से एक हेड ऑफिशियल को वहाँ भेजा गया। जी हाँ, हेड ऑफिशियल को वहाँ भेजा गया जो थे IPS। उन्हें वहाँ भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, आप वहाँ पे अपना काम करें। पर वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होने लगा। उन्होंने उस ऑफिसर को 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सब कुछ बहुत सबको फिशी लगने लगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ होने लगा। तो इन सब के बावजूद भी बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया? ED को बुलवाया, क्योंकि FIR तो दर्ज था ही ना रिया के थ्रू, रिया पे। तो ED को बुलाया गया। उसके बाद ED ने इंक्वायरी की रिया पे। अब रिया मैडम भी तो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने पिटीशन रखा। जी हाँ, उन्होंने पिटीशन रखा कि जो FIR बिहार में करवाया गया है दर्ज, उसे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कहाँ?
मुंबई में. And for your kind information, Supreme Court has all the rights to transfer one case from high jurisdiction to another high jurisdiction. जी हाँ, ये उनके पास ये ऑथोरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, इन सबको देखते हुए जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी एक स्टेप लिया. क्या उन्होंने स्टेप लिया? उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें सीबीआई चाहिए. क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस को ये लोग काम करने दे नहीं रहे हैं और जो हेड ऑफिशियल है वो लोग भी काम आ नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है 14 डेज़ के लिए. तो हमें सीबीआई चाहिए. ठीक है, यहाँ तक बात हुई. उसके बाद मैं फिर से जाना चाहूँगी रिया के पिटीशन पे. ये तो समझा चुकी हूँ, अभी देखना है हमें क्या बात है उसमें. तो पिटीशन क्या कहती है वो पहले हम लोग समझते हैं. सो उस पिटीशन में रिया ने ये दर्ज करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ये करे कि ट्रांसफ़र कर दे उस एफआईआर को. कहा? मुंबई में. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ गई, बट उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो उस पिटीशन को वीक कर देती है. अब वो क्या है? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफ़र, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफ़र अ केस और अपील, नॉट एफआईआर. और रिया एंड उसके लॉयर ने क्या डिमांड किया था? एफआईआर को ट्रांसफ़र करना. हुआ ना टेक्निकल मिस्टेक. ये फर्स्ट. ये मैं सबसे पहले तो मैं ये आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इमोशन में आके काम नहीं करती है, हम सब जानते हैं. वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है. अगर कुछ अनलॉफुल एक्ट है, अगर कुछ अनलॉफुल सेंटेंस है, कोई वर्ड है जो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है, तो वो उस चीज़ को पकड़ती है एंड अपना डिसीज़न देती है इस चीज़ में. ठीक है. इसके बाद भी और एक चीज़ थी उस पिटीशन में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. क्या था वो? कि उसके बाद उन लोगों ने स्टार्ट किया ये बोलना कि एक स्टेट में 2 इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है. बात तो सही है, 2 इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है, बट 2 इन्वेस्टिगेशन हो कहाँ रही थी? क्यों नहीं हो रही थी? मुंबई पुलिस भी थी, बिहार पुलिस भी थी, तो 2 इन्वेस्टिगेशन हो रही थी? नहीं हो रही थी. फिर से आप फर्स्ट पॉइंट में जाइए. क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि मुंबई पुलिस तो क्या कर रही थी? इंक्वेस्ट कर रही थी. क्यों इंक्वेस्ट कर रही थी? क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया ही नहीं था. एफआईआर दर्ज कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था. किसने किया था? सुशांत सर के फादर ने किया था. तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही थी? बिहार पुलिस कर रही थी. दैट इज़ द पॉइंट. उसके बाद उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया और उसके बाद ही इन सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अब सीबीआई ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी सच है वो हम सब के सामने लाएगी. लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि समवन राइटली सेड दैट it is not enough that justice be done. It is also required that justice be done to be seen. धन्यवाद.